आ रहे हैं अगर आप क्वार्टरली अर्निंग्स को एनालाइज करें, लेकिन उसमें एक बैंक है जिसने अपने रिजल्ट्स का इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन किया इस क्वार्टर कि रिजल्ट्स के बाद अगले दिन 10% की रैली स्टॉक में देखने को मिली। लेकिन जो लोग लास्ट 4-5 क्वार्टर्स से बैंक की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं वो शायद इतना सरप्राइज नहीं थे। हम बात कर रहे हैं एक्सिस बैंक की। अमिताभ चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कंपनी के बैंक के एमडी एंड सीईओ, आज बात करने की इसके इतने अच्छे परफॉर्मेंस के इंटरनल्स क्या हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया ET Now स्वदेश से बात करने के लिए। कंग्रेचुलेशन, सॉलिड परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस से ज़्यादा अगर हम लास्ट कुछ क्वार्टर्स का ट्रेंड देखें तो उसकी ट्रैजेक्टरी, अगर इस समय फेस्टिव सीजन डिमांड भी है और बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 10 ईयर हाई पे आ गई है, तो आप अपने बैंक के एक बार अपने व्यूज से बताएं कि आपकी जो लोन बुक ग्रोथ अभी नजर आ रही है उसमें किस तरह की ग्रोथ कौन से सेगमेंट्स में आ रही है। पहली बात, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। आपने शुरू में जो एक्सिस बैंक के बारे में कहा, आपने बहुत सही कहा कि ये जो रिजल्ट्स हमारे पिछले क्वार्टर आए हैं वो एक बार के क्वार्टर के नहीं है। अगर आप हमारे नंबर्स पिछले 8-10 क्वार्टर में देखेंगे, आपको ये साफ दिखेगा कि हमारे धीरे धीरे जो ऑपरेटिंग मैट्रिक्स हैं एक पर्टिकुलर दिशा में मूव कर रहे हैं, और वो दिशा सही दिशा है। जहां हमने पहले शुरू में अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन किया, अपने एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव किया, फिर हमने मार्केट को बोलना चालू किया कि हम अपने निम को बेस्ट इन क्लास करेंगे, हम अपने फीस रेवेन्यू को बेस्ट इन क्लास करेंगे, हम अपने एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करेंगे, और उसी दिशा में पूरी मैनेजमेंट टीम फोकस्ड है और उसी पे काम कर रही है। जहां तक आपने लोन ग्रोथ के बारे में मुझसे पूछा, लोन ग्रोथ इस समय मार्केट में ऑब्वियसली डिपॉजिट ग्रोथ से आगे चल रही है, और काफी समय बाद इस तरह की लोन ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक तो पहली बात, जो रिटेल साइड और एसएमई साइड में जो मोमेंटम है वो सभी बैंक्स को काफी अच्छा दिख रहा है, और सभी बैंक्स उस दिशा में अपने बिजनेस को पुश भी कर रहे हैं। जहां तक कॉर्पोरेट का सवाल है, वहां पे जो लोन ग्रोथ आ रही है वो मेनली रीफाइनेंसिंग के थ्रू आ रही है। थोड़ा बहुत कैपेक्स होना चालू हो गया है, बट अभी जो रियल प्राइवेट कैपेक्स की जो ग्रोथ है वो अभी भी दिखने को नहीं मिली है। बट गवर्नमेंट पैसा स्पेंड कर रही है, गवर्नमेंट की जो एंटिटीज हैं वो पैसा बोरो कर रही हैं, और वहां पे भी डिसेंट लोन ग्रोथ देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से इन द लॉन्ग रन डिपॉजिट ग्रोथ रेट लोन ग्रोथ से ज्यादा होनी चाहिए। इस समय एग्जैक्टली उल्टा है। तो अगले 3-4 क्वार्टर में तो मुझे यही लगता है कि लोन ग्रोथ ठीक रहेगी, डिपॉजिट ग्रोथ अभी टाइट लग रही है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होपफुली डिपॉजिट ग्रोथ को भी पिकअप करना चाहिए, बिकॉज अगर वो ग्रोथ पिकअप नहीं करेगी तो लोन ग्रोथ को सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। जहां तक एक्सेस का सवाल है, हमारे हमारे प्रिंसिपल बड़े क्लियर हैं। हमने काफी मेहनत करके निम को जोन में लेके आए हैं। हम ग्रोथ फॉर ग्रोथ सेक नहीं करेंगे, हम अपनी ग्रोथ बेस्ड ऑन सर्टेन पीएनएल पैरामीटर्स ही करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर हमारा ग्रोथ निम की कॉस्ट पे आएगी तो हम उस ग्रोथ के पीछे भागेंगे नहीं। लेकिन जहां तक हमारा मार्केट शेयर है लोन साइड में, उसमें हमें ये लगता है और हमें कॉन्फिडेंस है कि मार्केट में इनफ अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम लोन ग्रोथ भी, डिसेंट लोन ग्रोथ भी डिलीवर कर सकते हैं, और यही हमारी कोशिश रहेगी आगे जाते हुए। बात बोली कि हालांकि ग्रोथ अच्छी है, टेलविंड है इंडस्ट्री में भी, और आपके बैंक और रिलेशनशिप्स भी उसको काफी हद तक कैपिटलाइज कर पा रहे हैं ग्रोथ को, लेकिन आप कॉन्शियसली एनआईएम लेड ग्रोथ पे ही जाएंगे जहां अच्छी प्रॉफिटेबल ग्रोथ हो। आपके एनआईएम भी काफी कुछ 25-26 क्वार्टर हाई पे आ गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। इसका जरा कंट्रीब्यूशन बताएंगे आपकी, कैसे आपका जो लोन प्रोडक्ट्स है वहां से एनआईएम्स कितने आ रहे हैं, आपके फी बेस्ड पार्टनरशिप फीड बेस्ड प्रोडक्ट से कैसे आ रहे हैं, और जो नॉन लोन साइड ऑफ द इनकम है वहां भी क्या अच्छी हेल्दी ग्रोथ है। हाँ, तो जहां तक निम का सवाल था, हमारा निम 3.4 to 3.6 के जोन में था। हमारे जो कम्पिटिटिव बैंक्स हैं जिनसे हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, वो लोग 4% के आसपास थे, और ये गैप को रिड्यूस करना बड़ा बड़ा जरूरी था। तो हमने जनवरी 23 में एक सीनियर मैनेजमेंट टीम की ग्रुप बनाया जिसने हर एस्पेक्ट ऑफ निम को बहुत क्लोजली देखना चालू किया, और उसमें हमने एसेट मिक्स को देखा, अपनी प्राइसिंग मार्केट में देखी, हमने मिक्स और काइंड ऑफ डिपॉजिट्स को देखा, और ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है। अभी हमें इस पे काम करते रहना है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि एक तरफ
जो रीप्राइसिंग हो रही है डिपॉजिट्स और लोन्स की, उसके टाइमिंग में मिसमैच है। तो जैसे डिपॉजिट्स भी रीप्राइस होते हैं, उसका निम पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो हम इस प्रोजेक्ट को खत्म नहीं कर सकते, हमें निम पे काम करते रहना पड़ेगा और हम करते रहेंगे। लेकिन हमने एक्सिस में एक चीज जो लाने की बहुत कोशिश की है पिछले 3-4 सालों में, वो ये है कि हम जो भी करें लॉन्ग टर्म के लिए करें, जो भी करें वो सस्टेनेबल होना चाहिए, और जो भी करें वो ग्रैनुलर होना चाहिए। तो उस प्रिंसिपल के आधार पर ये जो निम की भी जो हमने जो मेहनत की और जो हमने इंप्रूवमेंट लेके आए हैं, हमारा होप और हमारा व्यू यही है कि ये सस्टेनेबल है। थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, बट अब हम इस जोन में आ गए हैं और इसी जोन में रहेंगे। जहां तक फीस का सवाल है, आप देखेंगे फीस में भी हमारी ग्रैनुलर जो फीस का जो कंपोजिशन है वो भी अब बहुत ग्रैनुलर हो गया है। लार्ज पार्ट ऑफ फीस अब हमारी रिटेल से आ रही है। इवन होलसेल साइड में जो हमारी फीस है वो ट्रेड फाइनेंस, कैश मैनेजमेंट वहां से आ रही है। तो जो फीस जो है हमारी अब वो मेनली ग्रैनुलर है। और क्योंकि ये फीस ग्रैनुलर है, ये फीस की जो ग्रोथ है और फीस का जो साइज है वो भी सस्टेनेबल है। सो इन दैट सेंस हम across all businesses, across wholesale, across SME, across retail and across all products हम अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। हमने हमेशा से कहा है कि हम अपनी मार्केट पोजीशनिंग इंप्रूव करना चाहेंगे। हम जो हमारा आइडेंटिफाइड थ्रस्ट एरियाज है उसमें हम अपनी मार्केट पोजीशन शेयर इंप्रूव करना चाहेंगे, और वही एग्जैक्टली हम डिलीवर कर रहे हैं। बिल्कुल अमिताभ जी, गुड मॉर्निंग। निम्स की ग्रोथ की आपने बात कही, डिपॉजिट साइड कंपटीशन तो वैसे नजर आ रही है, ये ग्रोथ सस्टेनेबल कितनी रहेगी और आगे अगर कोई गाइडेंस आप देना चाहें? देखिए, जहां तक डिपॉजिट्स का सवाल है, एक तो सिस्टमिक इशू है, क्योंकि लिक्विडिटी का जो एक्सेस लिक्विडिटी थी वो ऑलमोस्ट घट के नील के बराबर हो गई है, और हर बैंक डिपॉजिट्स के पीछे भाग रहा है। जहां तक एक्सिस बैंक का सवाल है, अगर आप थोड़ा सा 1-2 लेवल नीचे जाएं, देर आर ऐसे कुछ एरियाज हैं जहां पे हम इंटरनली काफी काम कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से कस्टमर्स हैं, बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं जहां पे हमारी पोजीशन उन कस्टमर्स के साथ इंप्रूव की जा सकती है। हमें उन कस्टमर्स से और डिपॉजिट्स रेज कर सकते हैं। और जितना कि हम ट्रांसफॉर्मेशन काम कर रहे हैं पिछले 1-2 सालों से, हमें ऐसा लगता है कि हम उस ग्रोथ को अनलॉक कर पाएंगे। इसीलिए हमारी जो डिपॉजिट ग्रोथ हमने जो डिलीवर की है वो मार्केट से बेहतर है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मार्केट शेयर है करीब 35, जहां हमारा मार्केट शेयर 5% से ऊपर है, उसकी ग्रोथ करीब 35% रही है मार्च 2020 से, सॉरी 2020 से। हमारे जहां तक प्रीमियम सेगमेंट है, प्रीमियम सेगमेंट की जो ग्रोथ है वो हमारे नॉर्मल डिपॉजिट ग्रोथ से 4% ज्यादा है। इवन टर्म डिपॉजिट ग्रोथ में हमने हमारा रिलायंस जो सीडी बोरिंग जो था वो काफी कम हो चुका है। हमने इवन डिपॉजिट्स में हम उन डिपॉजिट के पीछे हमने भागना बंद कर दिया जहां पे आउटफ्लो ज्यादा है। तो हम ऐसी बहुत सी चीजों पे काम कर रहे हैं जिससे कि वही ग्रैनुलर और सस्टेनेबल डिपॉजिट फ्रेंचाइज बिल्ड हो। हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा नाम है मार्केट में, जो हमारी पोजीशनिंग है मार्केट में, कस्टमर्स एक्सेस को बड़े इजीली एक्सेप्ट करते हैं। हमें उनके सामने सही समय पे सही वक्त पे खड़े होना है और कंटिन्यूसली खड़ा होना है, कि जिससे कि उनके जो पास जो डिपॉजिट्स है उसका डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर एक्सेस को आए। और जैसे कि हम ये मेहनत करते रहेंगे, जैसे कि हम ये ट्रांसफॉर्मेशन करते रहेंगे, हमें ये लगता है कि हमारी डिपॉजिट ग्रोथ इंडस्ट्री की कंपैरिजन में हमेशा हम ज्यादा डिलीवर कर पाएंगे। अमिताभ सर, एक चीज़ आपसे और समझनी थी। हालांकि ये फैसला आरबीआई का होता है कि ये दरें कैसी रखी जाएं, बैंक्स टिपिकली इसको फॉलो करते हैं अपनी बैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। आपको ऐसा लगता है कि जो पिछले 1 से 2 बार में जो दरें बढ़ाई गई हैं उसका कुछ फ़र्क ग्रोथ में पड़ा है? नहीं तो ये और अच्छी होती, या फ़र्क पड़ा ही नहीं? ये तो मेरा पहला एक बेसिक सवाल है। और आगे चल के अगर आप, क्योंकि आप उस बैठकों में भी शामिल होते ही होंगे, तो आप थोड़ा हमको सेंस दे पाएंगे कि आगे आरबीआई सोच क्या रहा है? आपका क्वेश्चन आरबीआई के रेट्स इंक्रीज करने पे है, राइट? यस 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 सर। देखिए, आरबीआई का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और इन्फ्लेशन जो उन्होंने उनका जो कमिटमेंट है, जिस रेंज में उनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन उस जोन से बाहर रहा है काफी क्वार्टर्स तक। तो आरबीआई वो हर चीज करेगा जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सके, और इसीलिए उन्होंने बड़े रैपिडली इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज किए हैं। ग्लोबली भी फेडरल बैंक्स काफी तेजी से इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर रहे हैं। इन सम मार्केट्स उसका इंपैक्ट ये हुआ है कि रिसेशनरी कंडीशंस की बात हो रही है। इंडिया में ऐसे होने की कोई मुझे गुंजाइश नहीं लगती, बट आरबीआई अभी भी जहां हम आज खड़े हैं, ऐसा लगता है कि 1-2 इंटरेस्ट रेट हाइक्स और करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी पूर्ण रूप से कंट्रोल में नहीं आया है। जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा उसका इम्पैक्ट
ओवरऑल ग्रोथ पे जरूर आएगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है, लोगों की EMI इंक्रीज हो जाती हैं, तो उस पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर आएगा। और वो RBI, टू गिव फुल क्रेडिट टू देम, इज ट्राइंग टू ड्राइव दैट फाइन बैलेंस बिटवीन द टू, कि भाई एक तरफ ग्रोथ भी इम्पैक्ट ना हो, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाए, तीसरी तरफ जो फॉरेन और ये जो कहते हैं जो ग्लोबल जो मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स हैं उसका भी इम्पैक्ट इंडिया पे कम हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि रुपी डिप्रिशिएट हो गया है और RBI ने काफी इंटरवीन किया मार्केट में, जिससे कि एक कैलिब्रेटेड डिक्रीज हो एक्सचेंज रेट में। तो ये काफी फैक्टर्स एट प्ले हैं। मेरे हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हैं अभी भी बाकी हैं, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ हाइक्स लग रहा है वो अब लगता है कि हो सकता है अनदर 60 से 75 बेसिस पॉइंट और हो, और उसके आगे शायद ना हो। ये एक स्पेकुलेशन ही है। एज आई सेड कि बहुत सारे फैक्टर्स एट प्ले हैं और कुछ भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। मेरे हिसाब से हमारा सेंट्रल बैंक हैज बीन अहेड ऑफ द कर्व, दे हैव बीन वेरी स्मार्ट अबाउट व्हाट दे हैव डन, और इसीलिए इंडिया पे जो भी इम्पैक्ट आया है वो मिनिमल आया है। और हमें यही एक्सपेक्ट करना चाहिए आगे जाते हुए भी कि हमारे जो सेंट्रल बैंक है वो मूव्स जो भी लेंगे वो सही लेंगे, सही वक्त पे लेंगे, एंड दे विल कम आउट लुकिंग क्वाइट स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ दे वुड हैव गॉन अबाउट दोस थिंग्स। और अगर ये होता है तो होपफुली द जो बैलेंस जो RBI स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है उस बैलेंस में ग्रोथ पे इम्पैक्ट कम आएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी, और जो कस्टमर्स भी वाइल सम पिंच जरूर फील करेंगे, बट शायद इतना करें जिससे उनको ये लगे कि भाई उनको अपनी स्पेंड कंट्रोल करने की जरूरत है। अमिताभ, एक आखिरी सवाल आपसे एज अ बैंकर, क्योंकि आपकी रिटेल डिमांड पे भी उतनी ही पल्स है जितनी आपकी इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल लोन्स कैपेक्स रिलेटेड डिमांड पे पल्स है। आपका सेंस क्या आ रहा है जब इंक्वायरीज आ रही हैं, बातचीत आ रही है, कि ये डिमांड जो है थोड़ी सस्टेनेबल है, साइकिल पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, या ग्लोबल ग्रोथ या दूसरे वजह से थोड़ा कॉशियस रहेंगे आप इस समय? देखिए, जो आप अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे कंज्यूमर गुड कंपनीज के जो इन्वॉल्व हैं, वो सेलिंग इन द रूरल मार्केट्स आल्सो, आप देखेंगे उनकी जो ग्रोथ आ रही है अभी वो प्राइस इंक्रीज से आ रही है, और वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सी म्यूटेड है। तो आई थिंक दैट अपने आप में एक इंडिकेशन है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है अभी थोड़ा सा उस पर इम्पैक्ट आया है। अब ये टेम्पररी है, 1-2 क्वार्टर का ही नंबर है, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। बट मेरे हिसाब से एज थिंग्स सेटल डाउन, Indian economy is been resilient. Indian economy has very good prospects. तो मुझे ये जरूर लगता है कि ये डिमांड पिकअप होनी चाहिए। अभी जो साइंस हैं रूरल मार्केट में, सेमी अर्बन मार्केट में, वो ये संकेत देते हैं कि ग्रोथ जो है, जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो थोड़ी सी म्यूटेड है। होपफुली वो वॉल्यूम ग्रोथ भी पिकअप करेगी, और जब वो वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप करेगी उसका इम्पैक्ट नंबर्स में दिखेगा और बैंक के ओवरऑल ग्रोथ में भी दिखेगा। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आज हमसे बात करने के लिए और अपनी कमेंट्री शेयर करने के लिए। सॉलिड नंबर्स, फर्म कमेंट्री, लेकिन कॉशियस आउटलुक हमेशा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट प्रैक्टिस का एक सूचक होता है, और चौधरी जी की कमेंट्री वही बताती है। मेरे मन में एक ही बात आ रही है, अगर कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट, सॉफ्ट इन्वायरमेंट रूरल की साइड पे ऐसे रिजल्ट्स आए, तो जब इन्वायरमेंट एकदम सॉलिड हो जाएगा, बहुत बड़ी ग्रोथ आने लगी, तो गुंजाइश कम होने से हो सकता है, गुंजाइश